लोगों बलूचिस्तान के अंदर एक डीजल मौलाना है, डीजल मौलाना के नाम से फेमस है और रुतबा है उसका वहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त रुतबा है और रुतबा हमारा भी था। जैसे ही मुनीर के बारे में बोला कि ये वर्दी उतार करके ग्राउंड में आ जा, इलेक्शन लड़ ले, और नहीं तो ये जितनी दहशतगर्दी है ना पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के साथ ये करता है, इसी में सब कुछ है, इसी में दहशतगर्दी है, ये जो वर्दी है ना। तो वहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है मौलाना ने, और वो बोल रहा है, फर्स्ट से बोल रहा है, फिर बोलते हैं इसका कितना चलता है, कितने खैबर पख्तूनवा के बारे में बोल रहा है, बलूचिस्तान के बारे में और ये आज़ाद कश्मीर के बारे में, और वो सच्चाइयाँ बता रहा है। वहाँ वो सच्चाइयाँ हिंदुस्तान में हमने भी बताई थी, वहाँ भी है बचाने के लिए। अब ये कुछ भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है और बोलता है पहले भी, और वो असेंबली में भी है, जीता हुआ भी है, और उसका इलाका है और उसको मानते भी हैं, और वो अपने राजनीति कर रहा है। वो राजनीति क्या, देश को बचाने की राजनीति। कौन आते हैं देश को बचाने के लिए, कानून बनाने के लिए, सुधारने के लिए इनको, तो उसको वहाँ मरवा देते हैं। वो बोलते हैं कि वो वैसे कैसे बचा हुआ है वो डीजल मौलाना। हमारे रक्षा विशेषज्ञ तो ये बात करते हैं कि वो जिंदा कैसे है। तो इंडिया में होता तो जिंदा नहीं रहने देते, जैसे मेरे को खुद को, हमारे को नहीं रहने दिया। मैंने भी एक ब्रिगेडियर को बोला था कि वर्दी निकाब उतार करके एक बार रोड के ऊपर आ जा, बस तू अपने कैंप को छोड़ के रोड के ऊपर आ जा। मैं भी 3 दिन तक वो वहीं बैठा रहा था। अब ये देशद्रोही गद्दार कैसे ये हिंदुस्तान को मार सकता है, लेकिन मार रहा है। और मनमोहन सिंह सो रहा है, कोई मतलब नहीं है मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह के तो हमने इतने लेटर डाले, इतना एक पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट था वो मनमोहन सिंह। और नरसिम्हा राव में विदेश मंत्री में क्या कर गया, हम इंदिरा गांधी के साथ से ड्यूटी करते आ रहे और 65 साल पार कर लिया है। और इस हिंदुस्तान के कारनामे बताएं तो एक एक के बताएंगे, इनके राज्यवार बताएंगे, फोर्सों के एक एक, नेवी क्या, एयरफोर्स क्या, हमारी फौज क्या, हमारा पैरामिलिट्री क्या, सीआरपीएफ क्या, बीएसएफ क्या। इन्होंने गदर मचाया है इनके अंदर अफसरों ने, अफसर लोबीर, हिंदुस्तान ने लोबीर, ये राजनीति, और ये हमारी सेनाओं को बांध करके हमारे को काट काट कर करके ये भेजते रहे। पहले वो भेजते भी नहीं थे, फिर वो भेजने लग गए। भाई खुश हो जाते हैं, भाई चलो वो जवान आत्महत्या कर जाते हैं हमारे लड़ करके कि ये नहीं काबू चलेगा, टूटते। मैं बोलता हूँ कि आत्महत्या मत करो। बीएसएफ वालों चोर हैं, ये आईटीबीपी वालों चोर हैं, सीआरपीएफ वालों चोर हैं, आर्मी वालों चोर हैं। ये हमारी ऑफिसर लोग भी ऑफिसरों में बैठ करके ये मीटिंगें करती है, हथियार लुटवाती है, हमने तो देख के आगे देश को तुड़वाती है। ये मिले हुए हैं, मैं बोलता हूँ चाइना से, पाकिस्तान से, ये इंडिया गठबंधन पूरा। ना मिले तो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम ये ओरिजिनलिटी देते हैं, पुरानी ओरिजिनलिटी, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास है। आ जाएगा कौन हिंदुस्तान के साथ में था, रहा है, और कौन रहेगा, और कौन हिंदुस्तान को फिर दोबारा तोड़ने की कगार पे ले जाएगा, ये बता देंगे। ये आरएसएस कौन है, ये बजरंग दल कौन है, और वो जिन्ना की पार्टी कौन है, और वो पाकिस्तान की पार्टी बन करके वो आज तक पाकिस्तान के गुण मुसलमानों के वोट लेकर के इस हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं ना, वो नहीं चला पाएंगे। वो टूट गए। वो शरद पवार भी, वो भी वापिस आ रहा है। वो ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। वो बाल ठाकरे के पार्टी का क्या हलवार, इनके नौनिहाल क्या कर रहे हैं, और वो शेर क्या करते थे। इनके परिवारों में थे तो किसमें शेर भी थे ना, वो गीदड़ बन चुके हैं, बन चुके हैं। अब जनता ने बनाया है गीदड़, मोदी ने नहीं बनाया है। मोदी को तो भर भर के झोली वोट दे रहे हैं। मोदी को तो पब्लिक ने बोल दिया तू तो विदेशों में छक्का मारता रहे, दुनिया को बताते, दुनिया को समझाते हम साफ सपेरों वाले देश नहीं हैं। हम वो हथियार तुम्हारे, सुनो, क्लोथिंग जो तुम्हारे झूठे कपड़े पहन के हमारी हिंदुस्तान की फौज लड़ती है ना, वो फौज हमारी नहीं रही। वो जो हमारे तुम्हारे हॉस्पिटल है हमारे नहीं है ना, वो हमने ही दी थी। धनवंतरी हमारे नालंदा जलती रही, बोला 3 महीने तक जलती रही वो वैज्ञानिक का
वो बन गए जा कर के उधर हमारे पढ़े हुए तक्षशिला नालंदा के, और बोला जा कर के वहाँ वो बन गए रिवाज, वो बम गिरा रहे हैं। अब बम हिंदुस्तान गिराएगा, बम हिंदुस्तान बढ़ा रहा है, फाइटर हिंदुस्तान बढ़ा रहा है, बम मिसाइलें ड्रोन सब हिंदुस्तान बना रहा है। क्या कभी स्वप्न में देखा था कि ये कांग्रेस ये काम कर देगी? कभी स्वप्न में हमने नहीं सोचा था, ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और यही हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर अब वो लोग समझ रहे हैं ये आर्मी को हटा दो, और हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आर्मी से गद्दारों को हटा दो। हमारे हिंदुस्तान की आर्मी में गद्दार हैं, इनको हटा दो तो फिर सुधार हो जाएगा।